अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारा ये न्यू व्लॉग आज का शुरू हो रहा है सुबह से। कराची का मौसम जैसे कि बोल बोल के बिपर जॉय या बाइपर जॉय जो भी था तूफ़ान का, कि वो आने वाला है आने वाला है, लेकिन यार वो आके नहीं दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आके नहीं दिया। लेकिन उसने इतना तंग करके रखा हुआ था कि अब बारिश होगी, लेकिन ज़रा सी भी बारिश नहीं, बस थोड़ी बहुत ड्रिज़लिंग हुई थी कुछ टाइम के लिए बस। अच्छा, तो ये हम लोग का नाश्ता है। यहाँ पे मैं ये जो ब्रेड होती है ना, इसको हल्का हल्का सा सेक के खाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टोस्ट हो गई थी। चलो कोई नहीं, खैर है। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, तो ये मैं मेडिसिन ले रही हूँ। अपना नाश्ता और मेडिसिन लेने के बाद फिर मैंने वफ़िया को बनाना खिलाया। मुझे बुखार था 2-3 दिन से, अभी भी गला ख़राब और नज़ला है, लेकिन जो है वो जो जितना मैं शूट कर सकी आप सबके लिए, मैंने सोचा चले वो मैं अपलोड कर देती हूँ। ये 2-3 दिन का मिला कर है। तो जो मौसम इतना बेहतरीन हो रहा था कि जो है वो इतना अच्छा लग रहा था। वफ़िया को यहाँ पे मैंने शायद नहलाया था, मुझे ये याद भी नहीं है शायद कि मैंने इसको फ्रेश करवाया था सुबह में। तो मैं बाहर दिखाई थी कि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो बहुत खुश हो रही थी। इसके लिए तो नई चीज़ है ना बारिश। अच्छा जी, मुझे ना आज बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा पहले काम करने से पहले मैं बच्चों को जो है वो लगा दूँ इधर उधर, क्योंकि नहीं तो फिर वो काम नहीं करने देते। वो पहले आगे आके देख रहे होते हैं कि मतलब क्या कर रही हूँ मैं। रेयान की मैं पेन ढूंढ रही थी, तो मुझे ना 3-4 ही मिले थे, जिसमें से भी 2-3 सूखे हुए थे, ड्राई हो गए थे वो, और जो थे एक येलो और एक वाइट था, तो वही मैंने निकाला। मैंने बोला चलो रेयान इसमें लग गया। रेयान को पेंटिंग करने का बड़ा शौक़ है, कलरिंग का भी और पेंटिंग का भी, मतलब आर्ट क्राफ्ट से इसको बड़ा जो है वो क्या बोलेंगे, मोहब्बत है, उन्स है, नहीं खैर जो भी है। अच्छा, तो मैं इसको यहाँ पे एक हार्ट बना के दिखाई थी। मैं बोला रेहान आपने ना इस तरह बहुत अच्छे से पेंट करना है। साथ में मैंने इसको ये दे दी, जो ये होती है शाही दाल मूंग, ये मैंने इसको दे दी कि चलो आप ये खाओ। फिर इसने जो पेंट किया वो भी मैं दिखाऊंगी बाद में। अच्छा, तो खैर कपड़े धोने थे मुझे, काफ़ी ढेर कपड़ों का था, जिसमें से मैंने आधे ही मैं वॉश कर सकी। वो वॉश किए, उनको फिर डाला। उसके बाद फिर जो है वो अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। इसमें जो है वो कपड़े मैंने उतार लिए थे, बाहर से ड्राई हो गए थे ज़ाहिर है, तो फिर इनको मुझे तय करना था। अच्छा, ये हमारे घर के पीछे एक पेड़ है, इसकी मैं फिर किसी दिन कहानी सुनाऊंगी। मुझे वो जो पीछे बच्चा रहता है ना, वो मुझे जब आता है ना तो इसकी कहानियाँ सुना के मुझे डरा के जाता है, और वो रात में मुझे नींद नहीं आती सुकून से। कल रात भी मेरी आँख खुली और मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, पता नहीं अजीब से ख़यालात और खौफ आ रहा था, जबकि मैं डरपोक नहीं हूँ फिर भी। अच्छा, खैर कपड़े शपड़े मैंने यहाँ पे कर लिए थे फ़ोल्ड, और उनको उनकी डेस्टिनेशंस पे भी पहुँचा दिया था। ये बस मेरे बचे हुए थे, जिनको मैंने फ़ोल्ड करके अपनी अलमारी में रखना था। सॉरी, फ़ोल्ड हो चुके थे, बस मैंने इनको अपनी अलमारी में रखना था। तो ये हवा पीछे इतनी चल रही है, शायद वॉइस ओवर में भी आवाज़ आ रही होगी हवा की। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हवा चल रही है। आप ये मेरी कबर्ड की हालत देख सकते हैं, जिसको मैं इतना सेट करती हूँ, लेकिन ये फिर कुछ दिन के बाद इसका यही बुरा हाल हुआ होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब तक मेरी अम्मी के हाथ में होता था ना, तो वो सही से रखती थी। मेरे हाथ में जब से आया है तो यही हाल होता है। पता नहीं, शायद मैं बहुत फुहड़ हूँ इसलिए। खैर इनको भी मैंने जगह बना के जो है वो घुसेड़ ही दिया, जो मैंने अभी फ़ोल्ड किए थे। इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में मैं इसको भी सही करूँगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। बेड का कुछ ये हाल था, जब हम सो के उठे हैं, बेड की वैसे ही हमारी हालत ख़राब हो गई है फ़र्नीचर की। तो खैर फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, और जो चीज़ें फैली हुई थी वो सब कुछ समेट के रखा। तो बस ये जो छोटे मोटे काम चल रहे थे, तो मैं साथ साथ उनकी क्लिप्स बनाती जा रही थी। अच्छा, सबसे ज़रूरी काम ईद से पहले फ्रीज़र साफ़ करना था, और हमारा फ्रिज के ऊपर माशाल्लाह क्या हसीन नज़ारा है। पता नहीं, जो आता है हाथ में उठा के ऊपर रख दिया, जो आता है हाथ में उठा के। ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड की बहुत आदत है रखने की। अच्छा, क्लीन कर लिया मैंने यहाँ पे फ्रीज़र पूरा। वैसे ही हमारी लाइट नहीं थी सुबह से, तो मैंने सोचा यार इसी बहाने मैं ये काम कर लेती हूँ। करना तो मुझे कल था, लेकिन मैंने बोला चलो आज मौका है, आज कर लेती हूँ। फिर खैर ये फ्रीज़र के ऊपर से भी ये न्यूज़पेपर वगैरह हटा के, हमारी वाईफाई की डिवाइस रखी हुई है, इन सब चीज़ों को हटा के क्लीन किया। बस ऊपर मैंने फिर कुछ भी नहीं रखा, ऐसे ही एक न्यूज़पेपर बिछा दिया था। पता नहीं क्यों बिछाते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने भी बिछा दिया। फिर वफ़िया को नहलाया वहलाया। रेहान को आज नहला भी नहीं सकी मैं, अभी तक भी तबीयत मेरी डाउन ही चल रही है। तो वफ़िया को हेयर बैंड नहीं पहनना होता, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे ही होते हैं। और ये दोनों बहन भाई यहाँ पे खड़े हुए, जो वफ़िया करती है ना, वो रेहान भी करता है। रेहान कहता है मम्मा मैं भी वफ़िया हूँ, तो बस जो वो करेगी वो भी करेगा। तो मुझे मेहंदी मिली थी फ्रिज के ऊपर रखी हुई, तो पता नहीं क्यों मैंने लगा ली। मुझे लगानी नहीं आती, लेकिन ये एक फूल बन गया, जैसे बच्चे ड्राइंग कर रहे होते हैं ना, इत्तेफाक से अच्छा बन गया।
तो अच्छा जी, ये रयान की पेंटिंग है जो इसने पेंटिंग की थी, इतनी हसीन और जमील। तो बस तबीयत सही ना होने की वजह से इतना ही मैं बना पाई व्लॉग। तो इंशाल्लाह किसी और अच्छे व्लॉग में मुलाकात होगी। आगे मज़ीद थोड़े से ना क्लीनिंग वाले व्लॉग मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं करूँगी तो मैं साथ वही शूट कर लूँगी। तो बस तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, तबीयत ठीक हो जाए, और अल्लाह हाफ़िज़।